शंकराचार्य के मामले में बीजेपी फंस गई है और यह कहा जा रहा है कि शंकराचार्य के मामले में बीजेपी को इस तरीके से फंसाया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन अब इसकी आंच दिल्ली तक आना, दिल्ली तक पहुंचना वो भी तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के जो ले दे करके दो बड़ी बातें निकाली गई कि एक पहली बात तो यह निकाली गई कि पालकी से क्यों जाना था, पैदल क्यों नहीं जाना था, तो उसके सबूत आ गए हैं। 2024 की एक पुरानी वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के अंदर मौनी अमावस्या को ही शंकराचार्य वो पालकी में बैठ करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो एक तरीके से करारा जवाब है और उस वीडियो पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य है या नहीं है, इस पर सवाल खड़े कर दिए गए। तो इस पर आज संजय सिंह पहुंचे शंकराचार्य जी के पास में उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उन्होंने कहा कि जो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं वो शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं शंकराचार्य होने के। जो एक पब्लिक लाइफ की चीज है उसको पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं और वो शंकराचार्य से, धार्मिक गुरु है शंकराचार्य, उनसे कागज मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से घिरते हुए, फंसते हुए और अलग थलग बीजेपी के अंदर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बानगी है। कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भगवान शंकराचार्य, और आज भाजपा के कुछ विधायकों ने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। ये आप देखिए बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के विधायक ने खुल करके केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का खुला समर्थन किया है। बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा वो लिखते हैं कि आदरणीय केशव जी, भाई साहब को हृदय से धन्यवाद। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कल जब बात कही कि भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा नमन है और आप इस विवाद को खत्म करिए और आप जाकर के स्नान करिए, मैं आपसे यही विनती करता हूं। अब आज बसंत पंचमी का दिन था, लेकिन बसंत पंचमी के दिन पर भी कोई भी अधिकारी, कोई भी, ना तो कोई कप्तान ना कोई कलेक्टर वो वहां पर पहुंचा और पहुंच करके किसी प्रकार की कोई क्षमा याचना या फिर शंकराचार्य को सम्मान के साथ में ले जाने की कोई कहीं से कवायद दिखी। लिहाजा आज बसंत पंचमी का जो बहुत बड़ा दिन था, जो आखिरी एक तरीके से योगी सरकार के पास में मौका था, वो भी निकल गया। अब सबसे बड़ी बात जो पालकी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप एक बार जरा ये वीडियो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये वीडियो है 2024 की। 2024 में मौनी अमावस्या का दिन था और मौनी अमावस्या के दिन पर शंकराचार्य स्नान करने के लिए निकले और शंकराचार्य को गौर से देखिए, उसी पालकी पर है शंकराचार्य जिस पालकी पर अभी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन थे और वहां से उनको वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो बाल पकड़ करके घसीटा, मारा पीटा, वो एक अलग कहानी है। यह वीडियो अभी भी YouTube पर मौजूद है, तारीख के साथ मौजूद है, पूरी वीडियो अभी भी मौजूद है। एक रोबिन का चैनल है और आप जाकर के अगर देखना चाहें तो उस चैनल पर पूरी वीडियो मौजूद है। मुझे लगता है कि एक बार ये वीडियो, आप इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुना रहा हूं। इससे पूरा जो प्रोपेगेंडा है कि भैया पालकी लेकर के क्यों जा रहे थे, पैदल क्यों नहीं जा रहे थे, रामभद्राचार्य वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं। ये वीडियो जवाब देता है, सुनिए। अभी आए हैं यहाँ पे शंकराचार्य जी स्नान करने, देख सकते हैं आप। वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली अभी कुछ। ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, आपने इनको देखा होगा। और इधर से अभी शंकराचार्य महाराज भी आ गए। ये चले गए भाई शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के। आप YouTube पर जाकर के रोबिन रावत के नाम पर ये चैनल सर्च कर सकते हैं और उस चैनल पर अभी भी उस तारीख के साथ में
2024 की तारीख के साथ में 12 मिनट के बाद से जो है वो वीडियो देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि पालकी वहां पर है। और ये पालकी एक तरीके से वो जो किसी तरीके से अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि अगर 2024 में ये सब कुछ हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता है। आज ऐसा क्या अलग था, क्या स्पेशल था, या फिर आज ये हो गया कि महाकुंभ हुआ और महाकुंभ में लोगों की मौत हुई और उस मौत का जिम्मेदार शंकराचार्य ने आदित्यनाथ जी को बता दिया और इसी को लेकर के अब उनकी पालकी और उनकी सवारी रोक दी गई। सवाल अब ये है, या फिर वो गाय को लेकर के जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या मसला अब ये है। लेकिन देखिए, बीजेपी की जो आईटी सेल है, या फिर यूं कहें कि जो बीजेपी के जो कट्टर अंधभक्त लोग हैं, वो अभी भी शंकराचार्य को उल्टा सीधा कहने पर ही आमादा है। यानी अभी भी कोई बात को समेटने की या खत्म करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। मैं कुछ एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के आप देखिए, और कैसे कैसे जो है वो इसको लेकर के शंकराचार्य जी को लेकर के अपमानित करने की कोशिश हो रही है। आप उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, उससे पहले तस्वीरें देख लीजिए। पालकी कोई आज की परंपरा नहीं है, ये बरसों वर्ष पुरानी परंपरा है और शंकराचार्य इसी तरीके से पालकी के जरिए जाते थे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये पहले दो तस्वीरें आप देख लीजिए और इन दो तस्वीरों के जरिए आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पालकी कोई नई परंपरा है या पालकी बहुत पुरानी परंपरा है। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी या फिर मीडिया के जरिए शंकराचार्य को काउंटर करने की कोशिश हो रही है। एक अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद योगी और मोदी से जलते हैं, यानी विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है मीडिया के अंदर। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वो इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू का टाइटल ये देकर के पेश किया जा रहा है कि वो जलते हैं, विलन बना करके पेश किया जा रहा है। इसके बाद में आज तक चैनल पर कल 2 कार्यक्रम दिखाए गए रात को, और इन कार्यक्रमों के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कह दिया था, तो कालनेमी की कहानी बताई जा रही है। और कालनेमी की कहानी में बताया जा रहा है कि एक ऐसा राक्षस था जो साधु का वेश धर करके आता था, और उसके बाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तस्वीर दिखाई जा रही है। यानी कल डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसके बाद में आगे तक खींच करके ले जाने का काम इन न्यूज चैनल्स ने किया। इसके बाद में सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कोई एक भी बयान बता दीजिए जिससे हिंदुओं में एकता आई हो, मैं शंकराचार्य मानने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शंकराचार्य या कोई भी धर्म गुरु वो किसी की सर्टिफिकेट का मोहताज तो वैसे होता नहीं है, लेकिन एक मुद्दा है जो शंकराचार्य उठा रहे हैं, और ऐसे लोग वो इस पर जवाब दे दें कि वो हिंदू जो अपने आप को मानते हैं उनका क्या स्टैंड है इस पर। शंकराचार्य गाय को लेकर के कह रहे हैं कि गाय को जो है वो राष्ट्रमाता बनाओ, और बहुत सारे मुसलमान भी कहते हैं कि भैया एक बार गाय को राष्ट्रमाता बना दीजिए, हमारी भी जान छुटे, हमारी भी जान छुटे। कहीं पर जो है वो आप गाय खाते हो, कहीं पर गाय को पूजते हो। पूर्वोत्तर के अंदर भाजपा के लोग जो है वो गाय को पूजते हैं, माफ कीजिए खाते हैं। बड़े नेताओं के स्टेटमेंट है साहब, बड़े नेताओं के। बड़े नेता जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष वो कहते हैं कि नहीं हम खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस पर सफाई देने की कोशिश होती है कि नहीं वो देसी गाय नहीं है, वो अमेरिकन है, जर्सी है, इस तरह की बातें होती हैं। तो गाय वाला जो मसला है, उस गाय वाले मसले पर शंकराचार्य मुखर हैं। अब गाय वाले मसले पर भी ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। वो यानी शंकराचार्य का विरोध करने के लिए गाय का भी अगर त्याग करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक शंकराचार्य के विरोध में, जो आप ये कह सकते हैं कि उस खेमे के शंकराचार्य, बड़ी विडंबना की बात है कि इस खेमे और उस खेमे से संबोधित करना पड़ रहा है। एक संत को जो है टीवी पर बैठाया गया और वो संत कह रहे हैं कि अगर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया गया तो पूर्वोत्तर का क्या होगा, क्या पूर्वोत्तर के लोगों की बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ये वो है जो भाजपा की तरफ से एक तरीके से आप कहिए कि बैटिंग कर रहे हैं, और वो टीवी पर बैठ करके तर्क दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बस सिर्फ और सिर्फ गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे,
और जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तब भी यही बात आएगी, क्योंकि अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो वहां पर भैया ईसाई हैं, बाकी धर्म हैं या जनजातीय लोग हैं, फिर उनको क्या करेंगे आप? तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन पाएगा। तो गाय के नाम पर तो एक तरीके से खाल जो है वो उतर गई, जो खाल पहन करके घूम रहे थे कि नहीं साहब गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। और आप देखिए कि अभी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और इसीलिए मैंने कहा ये आंच दिल्ली तक आनी तय है, क्योंकि जब वो दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में चारों शंकराचार्य बैठेंगे, तो यही तो मसला है, यही तो मसला है जिसके आगे बीजेपी फंसेगी। और इस मुद्दे पर बीजेपी क्या स्टैंड लेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रयागराज से दिल्ली अब जो है वो पदयात्रा शुरू कर दें। अगर प्रयागराज से दिल्ली अगर पदयात्रा शुरू हो गई तो फिर और बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और बीजेपी के लिए जो है वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूरा यूपी एक तरीके से आप कहिए, फिर प्रयागराज से अगर दिल्ली आना है पैदल पैदल तो पूरा यूपी नप जाएगा। पूर्वांचल का हिस्सा आप थोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी पूरा यूपी पैदल पैदल करके वो आएंगे, तो यानी साफ हो जाएगा। 403 सीटें हैं, आप ये मान करके चलिए कि फिर करीब करीब 150 सीटें ऐसी होंगी, 200 सीटें ऐसी होंगी जिनसे चल करके पैदल पैदल वो आएंगे, और 100-150 सीटें 200 सीटें ऐसी जिसमें से चल करके आएंगे, और फिर पूरे यूपी में चर्चा होगी, मामला हाथ से निकल जाएगा। और शंकराचार्य को लेकर के ऐसा नहीं कि वो अभी उनका अपमान किया गया इसलिए वो मुखर हो गए। शंकराचार्य, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, एक वीडियो देखिए आप। ये पिछले साल, 1 साल पहले की जो है वीडियो है। ज्ञान व्यापी में जा रहे थे परिक्रमा करने के लिए, और वहां पर देखिए किस तरीके से शंकराचार्य को रोका। पुलिस वालों के शब्दों पर गौर कीजिए। आज जो कुछ हुआ है वो आपको कम नजर आएगा, आज जो कुछ हुआ है वो आपको लगेगा नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं था, बहुत पहले ट्रेलर दिखाया जा चुका था। कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी, नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति नहीं, अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मैं आज तक चैनल पर ही एक वीडियो देख रहा था, जिस वक्त में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनके शिष्यों के साथ में मारपिटाई की गई, उसी वक्त में यानी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गए, विवाद हुआ, उनको वापस उनके शिविर में लाया गया, और उसके 1 घंटे के बाद में सतवा बाबा वो डिफेंडर वाले बाबा, सतवा बाबा वो जो पोर्से और मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आते हैं, चार्टर्ड विमान से चलते हैं, वो सतवा बाबा पूरे लाव लश्कर के साथ में, उनके जो शिष्य हैं वो लाठी लेते हुए, तलवार लेते हुए, भांजते हुए जा रहे हैं, और पुलिस एक तरीके से उनकी पेशवाई कर रही है। ये आप जरा खबर देख लीजिए। सतवा बाबा का दिव्य भव्य शाही स्नान, तलवारबाजी करते हुए और कर्तव्य दिखाते हुए निकले सतवा बाबा के शिष्य। और प्रयागराज से संतोष शर्मा की जो है ये रिपोर्ट है, और ये ठीक उस जब 18 तारीख को मौनी अमावस्या, शाही स्नान उसी दिन होता है, मौनी अमावस्या को जब घेरा गया एक तरीके से शंकराचार्य को, उसके बाद में इनका लश्कर निकला है। यानी तब भी सरकार को
अधिकारियों को इस बात की गर्मी महसूस नहीं हुई, तापमान महसूस नहीं हुआ कि भैया इतनी जबरदस्त तरीके से अभी भिड़ंत हुई है और ये बात दिल्ली तक जाएगी और पूरे देश में जाएगी, कम से कम अब तो रोक दो। वरना यही होता है कि कहीं पर अगर कुछ बवाल हो जाता है तो रोक दिया जाता है कि भैया बवाल हो गया है, मान जाइए, वरना इसकी वीडियो बनेगी और कहा जाएगा उनको नहीं जाने दिया और आपको जाने दिया जा रहा है। उसी दिन 1 घंटे बाद में इनका लश्कर निकला, किसी ने नहीं रोका। यानी 2024 की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वो एक बड़ा सबूत है। फिर उसके बाद में सतुआ बाबा, उनको किस तरीके से जो है वो जाने दिया गया, पुलिस सीटी बजा रही है सामने, पेशवाई करते हुए नजर आ रही पुलिस, ये दूसरा बड़ा सबूत है। अब बताइए क्या बच जाता है कहने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हैंडल करने की कोशिश की है, विपक्ष को एक तरीके से बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है। और आज पहुंचे संजय सिंह, और संजय सिंह ने कहा कि जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते वो शंकराचार्य से सबूत मांगेंगे। इस शिष्यों को, शंकराचार्य जी के शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारना, शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून गो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अब कुल मिलाकर के देखना यही है कि जिस तरीके से शंकराचार्य के मामले में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हो, पूरा विपक्ष एक है। बीजेपी इस मामले के अंदर अलग थलग पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अपने लोग वो कमंडल की बात करते थे, लेकिन अब कमंडल वर्सेस कमंडल हो रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी देन है। कमंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई जितनी होगी, आप समझिए कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो वोटर है वो तो है ही, और दूसरा ये कमंडल वर्सेस कमंडल की जो लड़ाई होगी उसमें से जो बटेगा वो किस तरफ जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब ऊपर से आवाज दी जाएगी कि भैया ये संभालिए, वरना तुम्हारी कुर्सी तो जाएगी जाएगी। आंच अगर दिल्ली तक पहुंची तो फिर क्या होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।